नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 9वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक पुण्य ऋषि की पुत्री अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत दुखी और अकेली रहती थी। उसका मन सदा उदास रहता था। वह अपने माता पिता के बिना कैसे रह सकती थी। वह अपने भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहती थी। इसी बीच एक दिन अचानक महातपस्वी ऋषि दुर्वासा उससे मिलने आए। उस मुलाकात में क्या हुआ, आइए पुरुषोत्तम मास महात्म के 9वें अध्याय में सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, एक पुण्य ऋषि की पुत्री अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत दुखी और अकेली रहती थी। उसका मन सदा उदास रहता था। वह अपने माता पिता के बिना कैसे रह सकती थी। वह अपने भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहती थी। भविष्य में हमारा क्या होगा, यह सोचती रहती। वह लड़की अपने घर में अकेली हिरनी की तरह डरी और असहाय बैठी थी। उसकी आंखें लगातार आंसुओं से भरी थी और उसका हृदय दुख से जल रहा था। हर पल उसके लिए भोजिल था और उसे लगता था कि जीवन में जैसे कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके हृदय का सबसे बड़ा दुख था कि उसकी शादी नहीं हुई थी और अब वह दिन प्रतिदिन चिंता से थकती जा रही थी कि भविष्य में उसका क्या होगा, वह कैसे जीवन यापन करेगी। इसी बीच महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां उसका दुख दूर करने आए। दुर्वासा ऋषि क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, लेकिन वे अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी थे। वे स्वर्ग में भी प्रसिद्ध थे। उनका कार्य सर्वत्र प्रभावशाली था। दुर्वासा ऋषि को देखते ही लड़की के हृदय में आशा की एक नई किरण जागृत हुई। उस कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से ऋषि दुर्वासा का स्वागत किया। उसने अर्घ्य, पद्म पूजन और वन में उपलब्ध फलों और फूलों से उनकी आराधना की। उन्हें प्रणाम करते हुए उसने कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान ऋषि उसके घर पधारे हैं। उसने यह भी कहा कि शायद यह उसके पिता के पुण्य कर्मों का फल है। ऋषि दुर्वासा उसकी सेवा और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह एक कुलीन परिवार की धर्मपरायण और गुणी पुत्री है। ऐसा पुत्री का होना उसके पिता की तपस्या का ही फल है। इसके बाद कन्या ने अपने सभी दुखों को उनके सामने प्रकट कर दिया। उसने कहा कि वह एक अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा है। उसे डर था कि यदि उसका विवाह शीघ्र नहीं हुआ तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुणा में शब्दों को सुनकर ऋषि दुर्वासा का हृदय आनंद से भर गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु हृदय से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के कष्ट को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय खोजने लगे। अतः उन्होंने कन्या को एक दिव्य और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने का निश्चय किया, जिससे उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म का 9वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री राधे श्याम अवश्य लिखें। धन्यवाद।